चलें बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 24.2 का। आपको पहले ही बता चुकी हूँ 24.1 हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर चुके हैं। 24.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने डन कर लिया है। आज हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और क्योंकि हम सबको भी पता है ये कौन सा चैप्टर है बेटा, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, मैंने 24.1 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ सवाल आपसे कह रहा है लेट A1, अच्छा ये डायग्राम आपको सवाल में बनी हुई मिलेगी। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसके एंगल्स बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द ट्राइंगल इज सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल। ओके, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये है ट्राइंगल PQR, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया। तो ये क्योंकि दो ट्राइंगल है, एक को नाम दिया है मैंने A1 और एक को नाम दिया है A2। पहले का एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी ऑल नो द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एज शोन इन द फिगर फाइंड A2। एक ट्राइंगल का एरिया उन्होंने बता दिया है, जबकि आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ट्राइंगल का एरिया आप हमें फाइंड करके बताएं। इफ़ A इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है जो ट्राइंगल पहले है उसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेजर AB, A से B का फासला है 4x सेंटीमीटर और P से Q का फासला है 2x सेंटीमीटर। अब हमें मालूम करना है A2। कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ यहाँ लिख ही देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको अगर मैं बोलूँगी तो शायद समझ में ना आए, लेकिन लिख दूँगी तो यकीनन आपको समझ में आएगा। और रिक्वेस्ट करूँगी बेटा आपने ज़रूर इसको कॉपी डाउन करना है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी ऑल नो, नहीं मैं लिखूँगी वी नो दैट द रेशो ऑफ एरियाज, ये मैं भी आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर, ओके, टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द, ये बात गौर से समझने वाली है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू, गौर से समझें, एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले इसको लिखने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन लिखें, ये जस्ट आपका माइंड क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है कि हमें ये पता है द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया का रेशो, देखिए लिखा हुआ है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, उनके एरिया का जो रेशो होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द, यानी डबल रेशो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। आप चाहे ये साइड ले लें, 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 लेकिन हमें दो साइड्स गिवन है, ये देखें, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी इसकी बेस लाइन और इसकी बेस लाइन। तो हमने इसी को ले लिया है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। डिपेंडिंग, आप जर्नल में ज़रूर लिखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता चले कि ये स्क्वायरिंग कहाँ से आई और ये क्यों आई। और लेकिन अगर आप पेपर में स्किप भी कर देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने एक एरिया, क्योंकि दो एरिया फाइंड, एक गिवन है और एक फाइंड करना है, तो एक को नाम देती हूँ मैं A1, और रेशो का सवाल है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आएगा। एक को नाम दिया मैंने A2। सही है, A1 कौन है, A1 ये रहा, तो इसका मेजर AB लिख लें, स्क्वायर कर देते हैं। सही है, और अपॉन मेजर A2 कौन है, PQ का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। A1 कौन है, A1 है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 हमें मालूम करना है, मैंने A2 एज इट इज़ लिख दिया। A और B कौन है, 4x, और ये है सेंटीमीटर। सही है,
ये मैंने लिख दिया है यहाँ। और पी क्यू कौन है, 2x सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया है स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 to the 4x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप मेरी बात गौर से सुनें। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, हमारे पास वैल्यू बची है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ए, ये A2 है, ये ए स्क्वायर नहीं है, A2 सही है, ये A2 यहाँ नीचे आएगा, इसको रख कर दो, सही है। A2 यानी सेकंड एरिया इज इक्वल टू 4, सही है। अब मैं यहाँ लिख दूँ, मुझे मालूम करना है A2 है डिनोमिनेटर में, जाहिर सी बात है ये ऊपर भेजूँ मैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ गया और 4 यहाँ ऊपर है, यहाँ आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये A2 नीचे है, वहाँ जाके ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। 4 7 ज़ा ऑब्वियसली 28, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये A2 की वैल्यू आ गई, सही है। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सिमिलर ट्राइंगल का एरिया है, वो किसी भी साइड, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, चाहे ये दो साइड हो, चाहे ये दो हो, चाहे ये दो, जो भी गिवन है उसके स्क्वायर के बराबर होंगी। तो आपने लिया A1 A2, A1 में A1 की वैल्यू पुट की, A2 हमें मालूम करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उसकी वैल्यूज़ लिखी, स्क्वायरिंग की, जो पॉसिबल कैंसिलेशन की, और आपका रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलें जल्दी से शुरू करते हैं। चले मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:x-5। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, ए बी पी क्यू के बराबर होगा, ए सी पी आर के और बी सी क्यू आर के, इसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हमें सिर्फ एक साइड गिवन है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, यानी बेस लाइन है, ये है 2, ये है x-5, तो इन दोनों का रेशो क्या है, 2:x-5, ये कह रहे हो। एंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, और उनका एरिया, पिछले सवाल में एक एरिया गिवन था, एक मालूम किया था, यहाँ दोनों एरिया दे दिए हैं, एरिया है 1 और एरिया है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सही है। अभी बता रही हूँ, ये डायग्राम भी पेपर में बनी हुई आएगी, ये पूरा आपका सवाल है, मैं यहाँ लिखूँगी सॉल्यूशन। और चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सेम बात जो हमने पहले लिखी है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, और आपने भी जर्नल में कॉपी डाउन करते वक्त दोबारा लिखना है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम्स के दिनों में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। वी नो दैट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ, द रेशो of areas of two similar triangles, is equal to the square of the ratio of एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और ऑब्वियसली जो साइड गिवन होंगी आप उसी को लेंगे, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, सिंपल। तो आपको गिवन है A1 A2, ठीक है बेटा, A1 ये रहा, A2 ये रहा। अब ये है मेजर BC, स्क्वायर कर लें, क्योंकि वो कह रहे हैं एरिया जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर के बराबर होता है, और ये है मेजर QR, एंड वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर इंशाल्लाह। ये है 1, ये है 9, ये है 1, ये है 9, बराबर हो गया BC बराबर है 2 के, और Q 2 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर तो दिया हुआ ही नहीं, चले इसको काट दिया है मैंने, ठीक है। 2 स्क्वायर अपॉन QR कौन है, x-5,
स्क्वायर। जो बात ध्यान से सुनने वाली है वो आप यहाँ सुने। देखिए बेटा 1/9 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम ये अच्छी तरह पढ़ के आए, ये दो वैल्यूज़ है, बीच में माइनस साइन है, स्क्वायर है, आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रफ में आप भी ज़रूर लिख लें ताकि जब प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहे। फार्मूला हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीच में माइनस है, 2 के साथ माइनस, बीच में प्लस होता, 2 के साथ प्लस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कौन है हमारे पास x, b कौन है हमारे पास 5, a है x, b है 5, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन बनी 1/9 4 x स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 5 5 25। सही है। अब हमने क्या किया है, अब बहुत आसान है कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सही है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे लग रहा है यहाँ जगह शॉर्ट ना पड़ जाए। अच्छा मैं सिर्फ बता देती हूँ आगे, यहाँ आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। अब हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये 1 के साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये 4 9 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 36। अच्छा ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 36 इधर आ जाएगा, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 और 36, यानी प्लस माइनस माइनस 36 में से 25 चले गए हैं, तो बचा 11। सही है, और बड़े नंबर की साइन यानी माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज, अब हम क्या करें, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ लगा रही हूँ लाइन, क्योंकि बेटा ये मुझे नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, तो ये पेज स्किप हो जाएगा, जो बहुत पैनिक करेगा फिर। अच्छा जब हमें पता है कि हम जब हमारे पास तीन वैल्यूज़ों कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया 11। अब 11 का कोई, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो क्या हम ये कर सकते हैं, हमें चाहिए माइनस 10, तो मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10x। अच्छा चलें बेटा, सही कर रही थी मैं, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मुझे चाहिए माइनस 10x, तो 11 का क्या फैक्टर बनाऊं, मुझे 10 चाहिए, तो मैंने माइनस 11x में से प्लस x कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़े नंबर के साथ ये आ गया हमारे पास 10x, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब 4 होंगे तो हमें क्या करना है, पेयर बना के, यहाँ मैंने 2 का पेयर बनाया है, तो x कॉमन, x माइनस 11 बचा, यहाँ पर भी ऑब्वियसली x माइनस 11 बचेगा, यहाँ मैंने क्या कॉमन लिया है, +1। ठीक है, x माइनस 11 x प्लस 1, और ये इज इक्वल टू 0। अब जो दो सेम थे x माइनस 11 और x प्लस 1, दोनों 0 के बराबर आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 11 भी 0 के बराबर है और x प्लस 1 भी 0 के बराबर है। x बराबर हो गया माइनस 11 उधर गया 11 के, और x बराबर हो गया प्लस 1 उधर गया माइनस 11। याद रखें, द लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी नो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू 11, सो x इज इक्वल टू 11। सही है, आपके पास x की वैल्यू आ गई। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ये थोड़ा कंजस्टेड कर दिया। पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको तब भी समझ में नहीं आए तो यहाँ हमने क्या किया है मैं बता देती हूँ। यहाँ हमने फार्मूला लगाया a माइनस बी होल स्क्वायर का, उसके अकॉर्डिंग हमने खोल लिया। a है x, b है 5, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, जब तीन वैल्यूज हो जाए, कोई फार्मूला ना लगे, तो हमारे पास सिर्फ एक चांस होता है, वो होता है मिडिल टर्म ब्रेक करना। मिडिल टर्म में
कैसे ब्रेक करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 11 ज़ा 11। अब 11 क्योंकि प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आ सकता, तो फैक्टर बनते ही नहीं है। हमें चाहिए 10, हमने 11x में से एक x निकाल दिया तो आ गया हमारे पास 10। और ये हमारा, हमें बड़े नंबर जो साइन चाहिए वो हम बड़े नंबर के साथ लगा देंगे। उसके बाद हमने पेयर बना के दोनों वैल्यूज़ निकालनी। हमें अच्छी तरह पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 11। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 11 ज़रूर लास्ट टाइम में लिख दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।